चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। इससे पहले अभी तक हम लोग जाने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हम ये समझे कि ये वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात किए थे लास्ट क्लास में। हम लोग 3 क्लासेस में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में काफी कुछ जाने। हम लोग ये समझे कि बैक्टीरिया वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए काफी लाभदायक है। अभी उसमें हमें और एक्सप्लेन डिस्कशन करना है, बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे तो उनके लिए अलग से बात करेंगे। आज हम स्टडी कर रहे हैं फंजाई की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? फंजाई। कुछ लोग इसको फंगी भी कहते हैं। फंजाई क्या है पहले ये समझेंगे, व्हाट इज फंजाई। इस वीडियो लेक्चर की विशेषता यह है कि हम इस वीडियो लेक्चर में बेसिक से उठाते हैं, प्रयास करते हैं वे बच्चे भी समझ लें जिन्हें कोई विशेष नॉलेज नहीं है, जो पढ़ने में कमजोर है। तो पहले फंजाई का डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स कुछ वर्ड का मैंने उपयोग किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो एक लेवल का एक स्तर का ना हो। चलिए, तो फंजाई का डेफिनेशन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ saprophytic parasitic spore producing eukaryotic organism lack of chlorophyll इसमें काफी कुछ टिपिकल साइंटिफिक वर्ड आए हैं क्लोरोफिल, बट आपको डेफिनेशन समझना होगा, हर वर्ड को समझिए, ठीक है। कराया क्या? फंजाई क्या है? सैप्रोफिटिक पारासिटिक स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, जिनमें लैक ऑफ क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। अब पहले वर्ड को, इन टर्म को समझते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है सैप्रोफिटिक। आप इससे पहले न्यूट्रिशन के चैप्टर में कई बार नाम सुने होंगे, सैप्रोफाइट्स की नाम सुने होंगे, पैरासाइट्स के बारे में जानते होंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैप्रोफिटिक। सड़े गले, यानी वे ऑर्गेनिज्म, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले चीजों से अपना फूड, अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? सैप्रोफिटिक। ऐसे न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो सैप्रोफिटिक क्या है? वह न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिनके कारण फूड सड़ता है, वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। एक चीज जान लीजिए, जितनी भी सैप्रोफाइट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फंजाई। सैप्रोफाइट्स फंजाई होते हैं, सैप्रोफाइट्स के कारण सड़ता गलता है। सैप्रोफाइट्स को हम लोग ट्रू फ्रेंड ऑफ द सॉइल, ट्रू फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ट्रू फ्रेंड ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं। अरे भाई, इसलिए कि अगर सैप्रोफाइट्स नहीं होंगे तो चीजें नहीं सड़ेंगी, नहीं गलेंगी। आपने केले खाए, केला खाकर सड़क पे आपने डाल दिया, कहीं मिट्टी में डाल दिया, या आपने कोई और फ्रूट खाया, छिलका निकाल कर फेंक दिया, उस छिलके का क्या होगा उस छिलके का? अरे वो छिलका अगर नहीं सड़ेगा तो बना हुआ रहेगा और वो फिर अगली रूप दिखाएगा, वो देखने में भद्दा सा लगेगा, बुरा लगेगा। बताइए, वैसी गली जहाँ छिलके पड़े हो
वैसी गली जहाँ पत्ते ही पत्ते हों, कहीं कहीं केले का पत्ता हो, कहीं आम का पत्ता बिखरा हुआ हो, है ना, वैसी गली जहाँ पर एक्सट्रेक्ट है ना, गोबर ही गोबर पड़ा हो या मल ही मल पड़ा हो, क्या होगा, अगले रूप अनहाइजेनिक कर सकते हैं, हमारे लिए बड़ा प्यार से बड़ा अनहाइजेनिक। अब वो खत्म कैसे होगा, तो उसमें फंजाई पनपेगा, वो फंजाई क्या करेगा, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करेगा, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम देगा, जिसके कारण उनके जो सेल्स हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो सड़ जाएगा और सड़कर मिट्टी में मिल जाएगा। तो फंजाई सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले चीजों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, ऐसे सैप्रोफाइट कहलाते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism obtained their nutrients from dead and decaying macroorganisms, ध्यान रखिएगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म या आप कह सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट पार्ट, एनिमल पार्ट, प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट या अवशिष्ट पदार्थ। तो कह रहे हैं क्या कि वह न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट कहां से, डेड मरे हुए और डिकेइंग सड़ रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े जीवों से, सड़ रहे प्लांट से, सड़ रहे प्लांट के पार्ट से, सड़ रहे एनिमल से, कोई डॉग मरा आपने फेंक दिया, अब तो लोग उसे मिट्टी में दबा देते हैं, तो मिट्टी में दबा करके उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले, फंजाई के हवाले कर देते हैं, उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और उनको सड़ा कर सैप्रोफाइट्स आते हैं। All saprophytes are not fungi. All saprophytes are not fungi. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि all saprophytes are fungi, but all fungi are also not saprophytes. Some saprophytes are fungi and some fungi are saprophytes. तो इनमें saprophytic nutrition होता है। parasitic nutrition, अब ये चूंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं फंजाई, जिनमें बहुत से ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें ये क्षमता, उनमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, वो पचा नहीं सकते आसानी से, तो क्या करेंगे, अगर नहीं पचा रहे तो क्या करेंगे, कोई और ऑर्गेनिज्म जो पचा रहा हो डायरेक्ट उनसे न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करेंगे। आपने मशरूम देखा है, मशरूम खाए हैं, आज के डेट में आजकल मशरूम बहुत पॉपुलर हो चुका है, गवर्नमेंट इसको पॉपुलर बना रही है। पहले मशरूम ऐसे ही फेंक रहा था, कोई नहीं पूछता था। तो मशरूम कहाँ उगता है, मशरूम अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, तो मशरूम अपना न्यूट्रिएंट लेता है पुरानी वुड से या कहीं घास काफी तक रखा हुआ तो वहां से निकलता है। तो पैरासिटिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले लेते हैं वो कहते हैं पैरासिटिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली। सड़ने गलने की से बात नहीं होती है, सड़ने गलने की बात, जैसे मस्कीटो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, हमारे शरीर में बैठा अपना और क्या कर लिया, ब्लड सर्कल वहां से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट ले लिया। न्यूट्रिएंट आखिर हम जो कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करता है, उसके बाद वो ब्लड में मिल जाता है ना सारा न्यूट्रिएंट, और ब्लड में मिला करके पूरे कहाँ
सेल तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, सेल तक पहुंचाया जाता है। हाँ, लेकिन उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होता, वो न्यूट्रिएंट कहाँ होता है, वेन्स में, आर्टरीज में होता है, वो डीप इनसाइड होता है, ऊपर तो वेन्स में आता है। तो फिर भी इतना न्यूट्रिएंट होता है कि उससे मॉस्किटो का पालन पोषण हो जाए, एनर्जी मिल जाए। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली प्राप्त करता है, न्यूट्रिएंट डायरेक्टली। सलाह गला कर रहा है तो वो सप्रोफिटिक हो गया, बट डायरेक्टली। तो दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism obtain their nutrients directly from other organism, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, क्या कहते हैं, पैरासिटिक। आगे कहता है स्पोर प्रोड्यूसिंग, वैसे ऑर्गेनिज्म जो स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर बनाते हैं। स्पोर क्या होता है, हैप्लॉइड सेल दैट कैन अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड इंडिविजुअल। ब्रेड पर जो देखते हैं ना फफूंद लग जाता है, फंगस, तो स्पोर में क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये स्पोर होता है। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग, वो छोटे छोटे स्पोर बनाते हैं, छोटे छोटे वैसे बॉडीज बनाते हैं जिनके अंदर ढेर सारे फंजाई स्पोर होते हैं, उसको स्पोर प्रोड्यूसिंग का। स्पोर की डेफिनेशन क्या होता है, स्पोर, व्हाट इज स्पोर, व्हाट इज स्पोर, वो तो पहचान लिए। स्पोर तो कह रहा है स्पोर इज हैप्लॉइड सेल, स्पोर इज हैप्लॉइड सेल that can undergo mitosis to form haploid cell to form multicellular haploid individual, multicellular haploid individual means अगर फंजाई को देखेगा तो इनमें हाइफे निकलेगा, ये हाइफे कहेंगे तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, और उसके ऊपर सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा, सिस्ट से कवर हो जाएगा, सिस्ट बना हुआ रहेगा, और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, फंजाई पार्टिकल्स, जिसको हम कहेंगे स्पोर। यह हैप्लॉइड सेल है जिसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस होकर मेनी टाइप्स माइटोसिस होता है, माइटोसिस होकर ये मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड बना देते हैं, यानी काफी सारे फंजाई बना देते हैं। तो यह स्पोर प्रोड्यूसिंग होता है। यूकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, पुराने से फर्स्ट सेल, प्रिमिटिव सेल, नो, यूकैरियोटिक मॉडर्न सेल होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिनके क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमारे वीडियोज में देख लीजिएगा, इसमें मैंने लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक को खोलकर आप चाहें तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जान सकते हैं। तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि यदि क्लोरोफिल पाया जाता तब तो वो क्या हो जाता, क्लोरोफिल पाया जाता, कौन सा न्यूट्रिशन होता, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाता, वो ऑटोट्रॉफ हो जाता। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लियर, डेफिनेशन भाष्प लगा तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए क्या करता है, ग्रुप ऑफ सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म
with lack of chlorophyll are known as fungi. Are known as fungi. अब फंजाई के एग्जाम्पल जैसे ईस्ट, म्यूकर, ईस्ट, म्यूकर, आगे बोलिए जो आप देखे हैं, मशरूम, नेक्स्ट पेनिसिलियम, पेनिसिलम है ना, पेनिसिलिन जिसे मिलता है, मिल्ड्यू, ईस्ट, म्यूकर, मशरूम, पेनिसिलम, मिल्ड्यू एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये फंजाई, ये सब दीज आर फंजाई। एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ईस्ट क्या है, म्यूकर क्या है, मशरूम क्या है, पेनिसिलियम क्या है, मिल्ड्यू क्या है। ईस्ट का बहुत उपयोग होता है, ईस्ट का बहुत उपयोग होता है, आगे हम समझेंगे, इसी क्लास में देखेंगे आगे जब हम इसका इंडस्ट्रियल यूज के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी तो हम पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो क्लासेस होते हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ पता हो तब ना कि इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या अदर एप्लीकेशन की बात करेंगे। हमें पता ही नहीं कि फंजाई क्या होता है, पता ही नहीं वायरस क्या होता है, पता ही नहीं बैक्टीरिया क्या होता है, पता ही नहीं वायरस क्या है, पता ही नहीं प्रोटोजोआ क्या, तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या समझेंगे, कुछ नहीं। तत्वाई के बारे में जानते हैं। अब फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई क्या है। तो पहले का था फंजाई ग्रो एज ट्यूबुलर फिलामेंट और हाइफे इंटरवोवन मास ऑफ हाइफे और हाइफे, यानी ये ट्यूबुलर फिलामेंटस के रूप में या हाइफे के रूप में डेवलप होते हैं। पहले इस तरह से डेवलप होंगे, ये ऐसे ही डेवलप होंगे, ऐसे ही डेवलप होंगे, ठीक है। तो कह रहा है ग्रो एज ट्यूबुलर फिलामेंट और हाइफे, इट ग्रोज एज फंजाई, फंजाई ग्रोज एज फिलामेंटस, ग्रोज एज ट्यूबुलर फिलामेंट, एज ट्यूबुलर, ट्यूब क्या आता, ट्यूबुलर फिलामेंट, ट्यूब्यूल्स मतलब अंदर से खोखला होता है, ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलर फिलामेंट या जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइफे। ये हमेशा हाइफे के रूप में, ट्यूबुलर फिलामेंट के रूप में डेवलप होता है। हाइफे क्या है, इंटरवोवन मास ऑफ हाइफे, यानी ये जो होते हैं एक दूसरे से इंटरवोवन होते हैं, एक दूसरे से इस तरह से होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं माइसेलियम। यानी फंजाई ग्रो एज माइसेलियम, हम कह सकते हैं फंजाई ग्रो एज माइसेलियम। माइसेलियम, माइसेलियम क्या होता है, माइसेलियम इंटरवोवन, इंटरवोवन मास ऑफ फंजाई ऑफ हाइफे, यानी जो हाइफे होंगे, ये जो हाइफे होंगे एक दूसरे से गुंदे हुए होंगे, इंटरवोवन अंदर से गुंदे हुए होंगे, एक दूसरे से मिले होंगे, यानी कभी क्या समझ में नहीं आएगा कौन सा किस हाइफे का ओरिजिन कहाँ है, कौन सा हाइफे कहाँ से निकला है, कहाँ गया है। वो इसलिए कि चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट वो सक कर सके, जितना ज्यादा से न्यूट्रिएंट आता। इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल, वॉल मींस सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। इसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, और काइटिन क्या है, काइटिन, काइटिन क्या है, एन एसिटिल ग्लूकासेमाइन, क्या है, एन एसिटिल ग्लूकासेमाइन। तो इनका जो हाइफे होता है फंजाई का, ये किसी का बना होता है, काइटिन का बना होता है, किसी का काइटिन का बना होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा फंजाई पैरासिटिक ही रखता है, कुछ ऐसे बहुत सारे फंजाई हैं
जो सिम्बियोटिक रिलेशन में यकीन रखते हैं, यानी ये केवल लेने में नहीं रखते हैं, ये सड़ी गली जगहों पर नहीं रहते हैं, अच्छी जगहों पर ही रहते हैं, प्लांट के रूट्स में भी रहते हैं, प्लांट्स के रूट में भी रहते हैं। जैसे माइकोरेजिया एक फंजाई है, माइकोरेजिया फंजाई है, ये प्लांट के रूट्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशन बनाता है। माइकोरेजिया फंजाई, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा फंजाई प्लांट रूट के साथ सिम्बियोटिक रिलेशन बनाता है, दैट इज माइकोरेजिया। Some fungi have symbiotic relation with roots of plants. Example, mycorrhiza. माइकोरेजिया क्या करता है, सिम्बियोटिक रिलेशन बनाता है, किसके साथ, प्लांट के साथ। अब ये क्या करता है, माइकोरेजिया प्लांट के लिए नाइट्रेट और फास्फोरेट अपटेक करता है, नाइट्रेट और फास्फेट, है ना। यानी इसमें ये माइकोरेजिया क्या करता है, फंजाई अपटेक नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, यानी जो नाइट्रोजन होता है ये फंजाई उसको नाइट्रेट में बदल देता है, फॉस्फेट में बदल देता है। नेक्स्ट है मेटारेजियम रॉबर्टसिलिस। ये क्या करता है, इनका प्लांट के साथ पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है और ये टॉक्सिक रिलीज करते हैं। कौन सा, मेटारेजियम रॉबर्टसिली। नेक्स्ट फंजाई है मेटारेजियम रॉबर्टसी। अब ये क्या करते हैं, प्लांट से तो न्यूट्रिएंट लेते हैं, उनके बदले में क्या देते हैं, उनके बदले में ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसके कारण उनके आसपास के इंसेक्ट मर जाते हैं। वे इंसेक्ट जो प्लांट के रूट को, वे अदर प्लांट जो प्लांट के रूट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर जाते हैं, जिसके कारण प्लांट का जो रूट होता है वो नष्ट होने से बच जाता है। तो ये इस तरह से सिम्बियोटिक रिलेशन बनाते हैं, जैसे काइट्राइड्स, जिग्मोकोटा, है ना, अस्कोटा, बैसिडोमाइकोटा, ये सब ऐसे फंजाई हैं जो प्लांट्स के साथ पैरासिटिक न्यूट्रिशन तो रखते हैं, बट ये सॉइल इंसेक्ट्स को से प्लांट की रक्षा करते हैं। आगे कहते हैं क्या कि सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव यूरोकाइट्स और ट्रू फंजाई, ये जो है सिंपलेस्ट, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक और ट्रू फंजाई, जैसे वाटर मोल्ड, सैरेंथियम्स, इंडोबायोटिकम, एलोमाइसस, ये ऐसे फंजाई हैं जो प्रिमिटिव यूकैरियोट्स हैं। प्रिमिटिव मतलब पहले, लेकिन यूकैरियोट सबसे पहले यूकैरियोट्स है। तो पहले यूकैरियोट्स में क्या है, फंजाई। प्रोकैरियोटिक तो ठीक है, बैक्टीरिया है ना प्रोकैरियोटिक, लेकिन प्रिमिटिव यूकैरियोट्स फंजाई है। फंजाई को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फंजाई के 4 ग्रुप्स बताए गए हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले होता है काइट्रिडिस। सबसे पहला है काइट्रिडिस।
कार्ट्रिज, जिसमें कार्ट्रिज, फिर होता है एस्कोमाइसोटा, एस्कोमाइसोटा, माइकोटा, सॉरी, एस्कोमाइकोटा। नेक्स्ट है बैसिडियोमाइकोटा, बैसिडियोमाइकोटा। ठीक है, ये इनकी क्लासिफिकेशन है, कार्ट्रिज, एस्कोमाइकोटा और जाइगोमाइकोटा। 4 क्लासेस हो गए। जाइगोमाइकोटा फंस जाएंगे 4 वर्ग, कार्ट्रिज, एस्कोमाइकोटा, बैसिडियोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा। बैसिडियोमाइकोटा है जाइगोमाइकोटा। कार्ट्रिज, इसका एग्जांपल है प्रिमिटिव फंजाई है। कार्ट्रिज प्रिमिटिव फंजाई है, पहले यही आते थे, ये प्रिमिटिव फंजाई है, प्रिमिटिव फंजाई। आज पर जो सबसे पहले फंजाई डेवलप हुए थे वो कार्ट्रिज थे, वो कार्ट्रिज थे। एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा आज की डेट में काफी ज्यादा यूजफुल फंजाई होता है, हम इसी को यूज करते हैं। जैसे ईस्ट, ईस्ट क्या है? ईस्ट तो फंजाई है, कौन सा फंजाई है? तो ईस्ट एस्कोमाइकोटा फंजाई। इसके साथ ही है दूसरा एग्जांपल है सैक फंजाई, सैक फंजाई। तो ईस्ट कौन सा फंजाई है? एस्कोमाइकोटा। इस कौन सा फंजाई है? एस्कोमाइकोटा। इसके साथ ही ये कंजुगेटेड फंजाई होता है। एस्कोमाइकोटा कंजुगेटेड फंजाई है, अकेले नहीं रहता, कंजुगेटेड फंजाई। बहुत ही जटिल होता है ये इंटरवूवेन होता है माइसीलियम इनका। जैसे इसका और एग्जांपल आ गया जिसे कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स, ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स। जो रोटी है या ब्रेड है अगर रखा रहता है काफी समय तो उसके बाद देखते हैं पहले व्हाइट टाइप का था, उसके बाद उसका फंगस ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक हो जाता है मीन क्या हो गया? इस पे कौन सा आया? ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स। राइजोपस एस्टोलोनिफेरा, एस्टोलोनिफेरा। ब्लैक मोल्ड्स के कारण होता है राइजोपस, राइजोपस एस्टोलोनिफेरा के कारण ब्लैक मोल्ड डेवलप होता है, खराब हो जाता है। कहते हैं ब्रेड खराब हो गया है, ब्रेड खराब हो गया, तो ब्रेड खराब हो गया है, क्यों खराब हो गया? कि उस पर ब्लैक ब्रेड मोल्ड या राइजोपस एस्टोलोनिफेरा डेवलप। उसके बाद होता है बैसिडियोमाइकोटा। बैसिडियोमाइकोटा जैसे इसकी एग्जांपल में आता है एडिबल मशरूम, एडिबल मशरूम जो हम लोग मशरूम खाते हैं, उगाते हैं, वो क्या है? बैसिडियोमाइकोटा। इसके साथ ही रस्ट कपड़ों पर जो लग जाता है, व्हाइट व्हाइट से फफूंद हो जाता है, स्मट है ना, ये सब पफबॉल, ये क्या है? बैसिडियोमाइकोटा, बैसिडियोमाइकोटा। ठीक, अब बैसिडियोमाइकोटा की बात होगी। अब इसके बाद हो गया जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा इसमें आता है ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड पर जो पहले फफूंद उठता है, ब्रेड मोल्ड्स, जाइगोमाइकोटा। पहले अगर निकला जाइगोमाइकोटा हो गया, उसमें कुछ देखते हैं ब्लैक ब्लैक सा फंगस निकल आता है, तो ब्लैक ब्लैक सा फंगस निकल गया, ब्लैक हो गया, तो क्या हो गया? बैसिडियोमाइकोटा, बैसिडियोमाइकोटा। क्लियर? अब आगे चले कुछ फंगल डिजीज की बात करते हैं, फंगस से होने वाले जनरल डिजीज। तो जान लीजिए फंगस से सामान्यतः स्किन डिजीज ही होते हैं, फंगस से सामान्यतः स्किन डिजीज ही होते हैं। जैसे जिसे कहते हैं दांत, खाज, खुजली का दुश्मन फंगस। जैसे फंगल डिजीज रिंगवर्म, टीनिया कॉर्पस, स्किन डिजीज, एथनिक फुट, ये सब कुछ इससे डिजीज है। जैक इच और ऑन्कोमाइकोसिस। स्किन डिजीज काफी सारे, जैसे कहीं खुजली हो गया, दर्द हो जाता है ना, पसीने निकल आते हैं, वो फंगल डिजीज। एथनिक फुट
थ्रू एथनिक फूड यानी पैर में फूलन सूज जाता है, और जिसको कहते हैं पानी लगना, सामान्य भाषा में कहते हैं पानी लगना, पानी लगना, वो किसके होता है? ड्यू टू डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स फंजाई होता है, नम मिट्टी में पाया जाता है। लोग ज्यादा पानी में काम करते तो कहते हैं वो फंगस, स्किन ज्यादा देर तक गीला रहने के कारण उसमें डर्मेटोफाइट्स जम जाता है। जैकिच टीना कार्पेटिस के कारण होता है। ऑन्कोमाइकोसिस टीना अंगुयम के कारण होता है। इस तरह से आज की क्लास में हम फंगस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें और फंगस के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी चूंकि हमारा उद्देश्य ये था कि इसको बेस देना क्लास 8-9 के बच्चे, तो 8-9 के बच्चे इसके फर्स्ट हाफ समझेंगे, उसके बाद संभवतः बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि उन्हें डिफरेंट लगेगा। टेढ़े मेढ़े काम आ रहे हैं ना, जैसे कह सकते हैं डर्मेटोसाइट्स, टीनिया कार्पिस, उसके बाद टीनिया ओंगियम, एस्कोमाइकोटा, बैसिडियोमाइकोटा, काइट्रिस, जैगोमाइकोटा। नाम याद रखिए, 11th क्लास में ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। 12th क्लास में आपको समझना है, इनसे क्वेश्चन आएंगे। पूछेगा ब्रेड मोल्ड क्या है? जैगोमाइकोटा। नहीं पता तो कैसे पता? ईस्ट क्या है? एस्कोमाइकोटा। ईस्ट क्या है? एस्कोमाइकोटा, राइट। ब्लैक फंगस जो आ जाता है ब्रेड पर, ब्लैक फंगस क्या है? क्या है ब्लैक फंगस? ब्लैक ब्रेड मोल्ड क्या है? एस्कोमाइकोटा। ये आपको जानना पड़ेगा, जानिए, समझिए। आगे ट्रिक्स देंगे, आगे भी को याद करने की लर्निंग ट्रिक्स है और कुछ बताएंगे। हम आपके साथ है पढ़ाई, लेकिन एकदम से वो ट्रिक्स दे देंगे तो आप लोग पढ़िएगा नहीं ना, समझिएगा नहीं ना। बस पे अटेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे हो? ठीक, चलिए। क्या आपका सपना डॉक्टर बनने का? क्या आपका सपना अपनी क्लास में टॉप करने का? क्या आपको एक बेटर नॉलेज की अपेक्षा है? क्या आपको फिजिक्स डराता है? क्या आपको बायोलॉजी के फैक्ट डराते हैं? यदि ऐसा है तो डरने की कोई बात नहीं। आप हमारे आकाश ट्यूटोरियल गौरवनगर इस्लामपुर, आकाश ट्यूटोरियल गौरवनगर इस्लामपुर में चले आइए। हमारे यहाँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 की बैचेज प्रोग्रेस में है। हर बैचेज में हम नीट, AFMC, एम्स और अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ जी मेंस एडवांस की भी तैयारी कराते हैं। आप चाहें तो हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 936232। हमारे पास लिमिटेड सीट है क्योंकि हमारी फी कम है, इसीलिए आज ही हमें संपर्क करें और अपना भविष्य